हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया। अब उसी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड फास्ट उसकी सभी इक्वेशंस रिवाइज करते हैं। देखो, रिलेटेड विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल पाथ, मतलब path of the projectile, we can say that the path of the projectile is parabola. Then equation of parabola for the projectile motion, that is tan theta naught x minus g upon 2 v naught square cos square theta into x square, that is ax minus bx square टाइप। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। देन सेकंड इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। देन टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट t is equal to v naught sin theta naught upon g। देन द टाइम ऑफ लाइट तो डबल होगी, मतलब 2 v naught sin theta naught upon g। ऐसे ही हम याद करें फॉर द मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम हाइट है द v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा upon 2g। This is the maximum height. Then equation for the range is v naught square sin 2 theta naught upon g। ये जो भी इक्वेशंस है उसको याद करो, अच्छी तरह से लर्न करो। हाँ, ये सभी इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट एज ए मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन एंड इक्वेशन फॉर द रेंज, ये सभी इक्वेशंस तुम्हें याद होनी चाहिए। चलो, अब यहां से हम पर्टिकुलरली इसके बारे में सोचते हैं कि फॉर मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तब पहले सोचते हैं मैक्सिमम हाइट, मतलब एच मैक्सिमम कब मिलेगा। एच मैक्सिमम कब मिलेगा? व्हेनेवर हमारा जो थीटा है, थीटा 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो एच मैक्सिमम कब मिलेगा? व्हेनेवर वी कैन से थीटा इज 90 डिग्री। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल के हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दें, ऐसे नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी थ्रो करेंगे उसको, तो वो एज अ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। Whenever theta is 90, at that time h is maximum। और कितना होगा h maximum? It is v naught square upon 2g। ऐसे ही रेंज मैक्सिमम कब होगी? तो रेंज मैक्सिमम के लिए भी बोलेंगे कि sin 2 थीटा शुड बी 1, मतलब 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 90, मतलब थीटा 45 होना चाहिए। तो उसके लिए देखो कि मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम रेंज का क्या बोलेंगे हम कि यहां से अगर हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये हो गई हमारी हाइट और ये हुआ रेंज। तो यहां से यहां तक जो भी मोशन होगा और यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट गिरे तो ये मैक्सिमम, मतलब हमें करना है कि जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें हमारे से मैक्सिमम दूर तक जाना चाहिए। ऐसे हम जब बच्चे थे तो कुछ ऐसे हम गेम भी खेलते थे कि सब लोग इकट्ठा हो जाए, बोले चलो अब मैं पत्थर फेंकता हूँ ऐसे और मेरा दूर जाएगा, बोले दूसरा बोले नहीं तो मेरा स्टोन जाएगा सबसे दूर, तो कहा चल फेंक, है ना। तो क्या करते थे ऐसे। अब याद करो कि तुम कौन सी स्टाइल में वो जो स्टोन है वो थ्रो करते थे। तुम ऐसे थ्रो करते थे, अगर ऐसे थ्रो करोगे तो ऐसे मैक्सिमम दूर जाएगा ऐसे, क्योंकि हमें फेंकना यहाँ से हमारे से मैक्सिमम जाना चाहिए।
अवर इंटरेस्ट इन मैक्सिमम रेंज। जैसे अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक ले जाना है तो भी हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, हम उसको ऐसे फेंकेंगे ऊपर मैक्सिमम हाइट के लिए, तब हुआ थीटा 90 डिग्री। अगर हम कोई भी पत्थर को दूर फेंकना है हमारे से तो ऐसे फेंकेंगे नहीं, कैसे हम हमारी स्टाइल जो है वो ऐसे करेंगे, ऐसे फेंकेंगे, है ना। ऐसे करोगे तो सबसे मैक्सिमम हमारे से दूर जाएगा, तब हमें चाहिए आर मैक्सिमम। तो ऐसे जो हमारी स्टाइल है, और जैसे हम ऐसे बाय चांस जो एंगल हो गया फेंकने टाइम पर वो अगर 45 डिग्री हो गया ऐसे, तो 45 इंटू 2 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तब उसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो ऐसे बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, मतलब आर मैक्सिमम के लिए जो थीटा नॉट है वो 45 होना चाहिए, तब जो आर मैक्सिमम मिलेगा हमें दैट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तब कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि एच मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, तब बोल सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/2 आर मैक्सिमम बाई एच मैक्सिमम, तो ये डिवाइडेड बाई ये, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आएगा, इट इज 2। तो ऐसे भी कई बार एमसीक्यू में पूछेंगे कि एच मैक्सिमम बाय आर मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 2, या इसका इनवर्स करोगे तो इट इज 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी एमसीक्यूज में कई बार पूछते हैं, लेकिन उन सभी के लिए ये जो इक्वेशंस है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहां से हमें इनिशियल एंगल मिल जाएगा, इस इक्वेशन से हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, टाइम रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम हाइट, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट की इक्वेशन और रेंज की इक्वेशन याद होगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं और एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। चलो यहां से अगर हम करें तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, तो ऐसा बोल सकते हैं कि द पार्टिकल विच मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल moves on circular path with constant speed, moves on a circular path with constant speed, it's called uniform circular motion। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर हम सोचेंगे, चलो कोई भी पार्टिकल ऐसा कोई भी पाथ पर ऐसे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, देन यहां पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हम सेंटर O मान ले, उसका कोई भी एक ऐसे रेडियस R होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस, लाइक अर्थ performing circular motion around earth, like moon performing circular motion around earth। तब जो भी उसका रेडियस होगा, जो भी उसका पाथ होगा, लेकिन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन each and every time the particle change its direction। अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा मतलब इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब जैसे डायरेक्शन ऑफ चेंज वेलोसिटी होगी तो हमें पता है कि इट्स परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमने आगे पढ़ रखा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय 3 वेज,
फर्स्ट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, बाय चेंज इन डायरेक्शन एंड बोथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी पोजीशन पर उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो भी हम बोल सकते हैं कि इट्स परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ हम ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर दे कि चलो ये कोई भी एज ए पाथ ऑफ द सर्कुलर मोशन और यहाँ कहीं पर भी उसका सेंटर है। सपोज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल एट पॉइंट बी in circular path of radius r, then at any point its velocity is along with the tangent drawn at that point। तो यहाँ पर उसकी velocity कुछ इस डायरेक्शन में। चलो after some time suppose particle reach up to the point p dash, तो radius तो r ही रहेगा, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। and here सपोज पार्टिकल का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में, देन यहाँ पर द टेंजेंट वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी उसकी v डैश बोल देते हैं। देन दिस इज द चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन को हम बोल सकते हैं डेल्टा r। डेल्टा r इज द चेंज इन पोजीशन। अब यही जो वेक्टर्स है हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर, देखो ये जो v वेक्टर है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन v डैश। देन दिस इज कॉल्ड डेल्टा v, द चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस वेक्टर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। तुम कोई भी दो पॉइंट चूज करो, चलो इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर ले लिया और रिड्यूसिंग द टाइम, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का कुछ डेल्टा टी टाइम बोले, उसका अगर हम टाइम रिड्यूस करें तो उसका कुछ डायग्राम में ऐसा ड्रॉ कर दो इसके नीचे। चलो ये कोई भी सर्कुलर पाथ, यहाँ कहीं पर भी पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, सपोज दिस पोजीशन वेक्टर इज r। अब रिड्यूस करते हैं टाइम, तो यहाँ पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर टेंजेंट मिलेगा हमें इस डायरेक्शन में। चलो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पर इसको कुछ मैं ऐसे ड्रॉ करूँ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। देन डेल्टा v जो मिलेगा इट्स ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, मतलब द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग विद द डायरेक्शन विथ सेंटर। जैसे ये सेंटर से पास होगा तो इसकी डायरेक्शन बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स सेंटर, हम बोल सकते हैं। चलो तो अब यहाँ पर अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि दिस पार्टिकल परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और वो जो एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, बिकॉज इट इज टुवर्ड द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो बस उसी की इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। तो डिराइव करने के लिए ये एक ट्रायंगल हम बोल सकते हैं ओ पी पी डैश, और यहाँ पर कुछ भी ऐसे हम नाम दे देते हैं एच जी एम आई। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी पी डैश एंड ट्रायंगल एच जी आई आर सिमिलर, they are similar triangles। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल है कि उसका जो भी साइड का रेशियो है वो सेम होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अगर मैं ऐसा बोलूं कि टीपी डैश अपॉन ओपी, तो ये हो सकता है जी आई अपॉन जी एच या फिर एच आई, कोई भी, वो तो दोनों सेम ही है यहाँ पर। देन टीपी डैश वी कैन से डेल्टा आर, ओपी इज आर, जी एच इज डेल्टा वी, और ये होगा हमारे
v। पूरी वैल्यू अगर हम ऐसे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख दें और डेल्टा v को मैं सब्जेक्ट कर दूं, देन डेल्टा v इज इक्वल टू आई कैन से डेल्टा r इनटू v अपॉन r इन मैग्नीट्यूड, पूरा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा, देन डेल्टा v डेल्टा r इनटू v अपॉन r। अब ये इक्वेशन को हम डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइडिंग विद डेल्टा t ऑन बोथ साइड्स, देन डेल्टा r अपॉन डेल्टा t इनटू v अपॉन r। तब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये बोल देंगे हम एक्सेलरेशन a, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t the change in position with time, that is v, और ये v तो है, therefore it is v square by r, it is called centripetal acceleration, इसको हम ac लिखेंगे, here ac is called centripetal acceleration। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, तो फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। अब याद करो हमने आगे से चैप्टर नंबर 2 में बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, वो हमने बोल दिया कि इट इज डायमेंशनली वैलिड। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर दो, अगर मास मल्टीप्लाई करेंगे then mac is equal to mv square upon r, and we know the equation of force m into a, therefore f is equal to mv square upon r, this is called centripetal force। तब हम बोल सकते हैं कि whenever electron performing circular motion around the nucleus at that time, on electron the centripetal force exerted by the nucleus, that is mv square upon r। ऐसे ही whenever earth performing circular motion around the sun then whenever earth performing circular motion around the sun apply the centripetal force on the earth, whenever moon performing circular motion around the earth, at that time earth apply the centripetal force on the moon, उसकी फॉर्मूला ये mv स्क्वायर अपॉन r। अभी तो यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही मतलब है, हाँ इन फ्यूचर when there is a requirement of centripetal force, then we will go for the equation mv square upon r, because centripetal acceleration is v square upon r। तो ये डेल्टा r upon डेल्टा t, the change in position in time, that is v, ये हो जाएगा v square upon r। तो ये हुआ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमें एक दो और इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है, देन फॉर दैट जस्ट कंसीडर द एंगल डेल्टा थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करे तब यहां पर हम इसका ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, लाइक आवर डोर, व्हेन वी आर ओपनिंग और क्लोजिंग आवर डोर, तो डोर जो है सपोज ये ऐसे यहां से कनेक्टेड है, तो उसकी मोशन कैसे होती है, हम ऐसे ओपन करने जाए या क्लोज करने जाए तब उसका थोड़ा ऐसे सर्कुलर मोशन होता है। कभी ऐसे हम डोर जैसे ही ओपन करेंगे डोर आगे नहीं चला जाएगा, या खींचेंगे तो हमारी साइड ऐसे नहीं आता, बट ओपनिंग और क्लोजिंग में ऐसा मोशन है। जैसे फैन जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो उस मोशन को हम ऐसे रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन मतलब समवट रोटेशनल मोशन जैसा भी कर रहा है,
है ना। तो उस रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हमें एक दो और इक्वेशन करनी है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। किस चैप्टर नंबर 7 का नाम ही है पूरा रोटेशनल मोशन, तो पूरी स्टडी हम वहां पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस लेना है फॉर द रोटेशनल मोशन। तब जैसे हम बोलते हैं P से P डैश का जो भी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जैसे यहां से ऐसे गया तो उसका जो भी एंगल में चेंज आया उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन फ्रॉम डायग्राम वी कैन से डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जो डोर हमने बोला कि यहां से ऐसे पोजीशन चेंज हुई तो उसके एंगल में चेंज आया, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे फैन का कोई भी एक पार्ट है, वन हैंड है, वो यहां से यहां तक पहुंचा तो हम उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। तब यहां पर उसका जो भी वेलोसिटी में है वो भी एंगल हम सेम बोल सकते हैं, इट इज डेल्टा थीटा। लेकिन यहां पर ही अब हमें कंसंट्रेट करना है डेल्टा थीटा में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर द थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कैसे बोल सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। ओके, अब यहां पर जो हमारी इक्वेशन है उस हिसाब से हमें यहां पर उसी का इससे साथ रिलेशन लेना है हमें। तब एक और हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी को। तो वो करे उससे पहले यहां पर ऐसा करो, दोनों साइड ऐसे टाइम से डिवाइड कर दो इक्वेशन को। देन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी एंड 1 अपॉन आर। Then delta theta upon delta t, that is the angular displacement in particular time. जैसे हम linear displacement यहां से यहां बोले तो उसको हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, तो वो हो गई लीनियर वेलोसिटी v। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें जो टाइम हम कंसीडर करें तो टाइम तो सेम ही है, इसको बोल सकते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंड एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा, इट इज नॉट w, इट इज ओमेगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, देखो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t इज v और ये 1 अपॉन r है मतलब r, then omega is equal to v upon r. This is the relation between angular velocity and linear velocity, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर v is equal to r omega, then linear velocity and angular velocity का रिलेशन है, और यही रिलेशन हम चैप्टर नंबर 7 में भी डिराइव करेंगे। अगर यहाँ पर, क्योंकि हमें अभी तक रोटेशनल मोशन का पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, फिर भी यहाँ पर थोड़ा हमें रेफरेंस लेना है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन को याद कर लो, लर्न कर लो, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम चैप्टर नंबर 7 एज ए पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन में करेंगे। फिर भी अगर वन मोर टाइम एज ए आई एम एक्सप्लेनिंग, देन वी नो द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दोनों को डेल्टा टी साइड से डिवाइड करो। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी की ही डेफिनेशन है। जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हुई तो उसको लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, v इज इक्वल टू r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तब यहाँ पर हम उसका इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज नाउ
द अनदर इक्वेशन, चलो यहाँ पर मैं कर रहा था, देन अनदर इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर, v इज इक्वल टू r ओमेगा कर दो, इट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, देन एक r कैंसिल, इट इज r ओमेगा स्क्वायर, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, अदरवाइज r ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें याद ही करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तब याद करो ऑलवेज v स्क्वायर बाय r, इसको v स्क्वायर बाय r से यूज करो और v इज इक्वल टू r ओमेगा लर्न करो, फिर उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये इक्वेशन जो है वो इजीली डिराइव हो सकता है। अगर ये याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर ऐसा याद ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रिमेंबर v स्क्वायर अपॉन r एंड v इज r ओमेगा, ये इजीली हम डिराइव करेंगे, है ना। तो कभी इसकी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें अगर ऐसे एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है, लीनियर वेलोसिटी है। अब इस टॉपिक के बाद जो भी वेलोसिटी है वो लीनियर है कि फिर एंगुलर है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली फॉर सर्कुलर मोशन। जैसे कोई सर्कुलर मोशन है उसमें उसकी जो वेलोसिटी वो लीनियर है कि एंगुलर है, अगर लीनियर है देन v स्क्वायर बाय r, एंगुलर है देन r ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हम उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सभी थियरीज जो है वो खत्म हुए, बस अब नेक्स्ट टाइम में इसके हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम थियरीज खत्म की, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी ऐसे थियरीज है वो कंप्लीट कर देना, उसकी इक्वेशंस को लर्न करो अच्छी तरह से, जितनी भी इक्वेशन है उसको एक लिस्ट आउट करो, इक्वेशन ऑफ मोशन है सब, वेलोसिटी की इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, पर्टिकुलरली प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद ये यूनिफॉर्म सर्कुलर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों कर देना, और ये लीनियर और एंगुलर के टर्म्स में दोनों ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर दो। ये सभी इक्वेशन याद रखो, सिचुएशन थोड़ी याद करो, तो उसके न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आज के दिन में ये जो भी हमने एक्सेलरेशन तक किया उसकी सभी इक्वेशंस जो है वो आज ही कंप्लीट कर देना, याद कर लो, एक साइड में लिख लो, जैसे हम नेक्स्ट टाइम पर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इक्वेशंस हमें याद होनी चाहिए। ओके।